रेडी। सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो डियर फ्रेंड्स उपस्थित हो चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग को धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद हमें फाइंड करने के बाद वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट आ रहा है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 336 एंड 54 को फैक्टराइज कर लेंगे, इनका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फटाक से कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। तो इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे, तभी ये इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकलेगा। 2 × 2 एंड यहाँ पास ये हो जाएगा 13 2 6 12 एंड 2 8 16। फिर इसको हम कट करेंगे 2 8 16 2 4 8, 2 4 8 एंड 2 2 4। फिर कट होगा 2 से 2 2 4 एंड 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। इसको भी हम कर लेते हैं फैक्टराइज। 2 2 4 ओके, एंड यहाँ पास 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिसका हमने फैक्टर किया है उनके फैक्टर लिख लेंगे विद देयर पावर्स। पावर के साथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पास 2 की पावर, यहाँ पास 4 एंड 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। फिर यहाँ पास 54 के भी लिख लेते हैं फैक्टर विद देयर पावर्स, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 3। एंड नेक्स्ट स्टेप पर क्या करेंगे कि हमें कॉमन फैक्टर बनाना है। यहाँ पर देखो 2 कॉमन है, 3 कॉमन, बट यहाँ पर 7 कॉमन नहीं, तो हम 7 की पावर 0 लाकर कॉमन बना लेंगे। ठीक है, एंड डायरेक्टली अब यहाँ पास हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाले नंबर को चूज करना होता है एंड उनका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। यहाँ पर जैसे हम चूज करें 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3 एंड 7 की पावर 1। ओके, क्योंकि यहाँ पास ये हाईएस्ट पावर वाला नंबर है, कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाले नंबर को चूज करना है। अब फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 16 एंड 3 3 9 9 3 27 एंड ये आ जाएगा 7। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा 112 एंड 27। इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 2 14, कैरी 1 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 12 3024। सो हियर गाइस हमारा 3024 एलसीएम आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम सिंपली कुछ नहीं करना है, कॉमन फैक्टर में से लोवेस्ट पावर वाले नंबर को चूज करना है एंड उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए जैसे इसका अपोजिट है, जैसे यहाँ पास हम 2 की पावर 4 चूज़ किए तो यहाँ पास हम 2 की पावर 1 चूज़ करेंगे, 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 2 3 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1। 7 की पावर 0 मतलब 1, किसी भी नंबर की पावर में 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 2 3 6, तो यहाँ पास हमारा जो एचसीएफ आ चुका है वो बेसिकली 6 आ चुका है। अब हमें वेरिफिकेशन की तरफ मूव करना है। तो सिंपली हम वेरीफाई क्या करना है, हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पास एलसीएम क्या है 336 एंड 54 के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 3024 इंटू 6, इसको हम सॉल्व करेंगे। 24 2 यहाँ चलिए 14 4 1 7 18 18144। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जाएगा 4 4 1 एंड 7 1 8 1। सो हियर गाइस हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर आ चुका है। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर आ चुका है। इट मीन्स हमारा जो एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड हुआ है वो करेक्ट है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है एंड यही सही अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन कम्प्लीटली कर लिया है। कैसे क्या, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, क्वेश्चन को लिखा है, उसके बाद नंबर्स को फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद जिन नंबर का हमने फैक्टराइजेशन किया है उनके फैक्टर लिखे विद देयर पावर्स। ठीक है, उसके बाद हमने डायरेक्ट एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम कैसे फाइंड किया है, कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाले नंबर को चूज किया है एंड मल्टीप्लिकेशन किया है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा आंसर है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ कैसे फाइंड किया है, कॉमन फैक्टर में से लोवेस्ट पावर वाले नंबर को चूज करके उनका मल्टीप्लिकेशन किया, डायरेक्ट हमारा एचसीएफ आया। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरिफिकेशन करना था। वेरिफिकेशन में क्या करना था हमें कि जो एलसीएम है एंड एचसीएफ है नंबर्स का वो उनके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है नहीं, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है नहीं। यदि आ जाता है तो इट मींस जो हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड किया वो करेक्ट है। सो आई होप गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एंड यही सही अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने के लिए। यदि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन पर विद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय।